नवीद साहब, ये बताइएगा कि एक तरफ तो ये सरकारी अदाद शुमार हैं, इसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, इसी के बेस पे तमाम तर मामलात होते हैं। IMF भी ये फैक्ट एंड फिगर्स अभी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन जो ज़मीनी हकायक हैं कहीं ना कहीं उससे मुताबिकत नहीं रखते। ये एतराज़ है इस वक्त शहराज साहब का? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। असल में जो IMF की तरफ से किस्तें मिलती हैं वो किस्तें कुछ तो सूद में पूरी करने की कोशिश की जाती है, और दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने जब भी कर्ज लिया तो पाकिस्तान के जहन में कर्ज की वापसी नहीं होती, और IMF हमेशा पाकिस्तान को ये बताता है कि भाईजान आप कर्ज ले तो रहे हैं, इसको वापस कैसे करेंगे। फिर वो कहते हैं कि जी हम आप बिजली के और गैस के बिल उसमें टैरिफ में इजाफा करेंगे, और पेट्रोलियम मसनूआत के टैरिफ में इजाफा करेंगे, और आप जो टैक्सेस लगाएंगे वहाँ से इकट्ठा करेंगे तो आप वापस करेंगे। तो यानी वो तरीका भी बताता है, क्योंकि ये वो तरीका भी नहीं बताते कि हम वापस कैसे करेंगे। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरा ये है कि जो IMF से या किसी भी मालियाती इदारे से लिया जाने वाला जो कर्ज है उसके के नतीजे में जो इंडिकेटर्स और जो फिगर्स दिए जा रहे हैं हुकूमती सतह पे, जो हमेशा ही दिए जाते हैं, वो हमेशा ही बेहतर दिए जाते हैं। और इस दफ़ा इस हुकूमत ने भी उसको 0.28, आपने 3 कहा तो वो 0.28 यानी वो करीब करीब है। यहाँ तक तो आई है फिगर्स के एतबार से, लेकिन क्या एक आम पाकिस्तानी के घर में जो मुआशी हालात है उसमें बेहतरी आई है या नहीं आई? मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पर उस हवाले से नहीं आई जितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस वो फिगर्स में दे रही है हुकूमत। यानी फिगर्स में यही तो पॉइंट है ना, ये क्यों फासला आ रहा है, ये गैप क्यों आ रहा है, क्यों दोनों मैच नहीं खा पा रहे हैं? ये फासला इसलिए आ रहा है कि हुकूमत हकीकत पर मबनी वो फिगर्स नहीं देती, और वो अवाम को सिर्फ फिगर्स में उलझा के ये साबित करती है इंटरनेशनली क्यों एक्सेप्ट किया जाता है ऐसा हो रहा है। लेकिन बात ये है कि जो चीज़ इंटरनेशनली इसलिए हो रहा है कि इंटरनेशनली जब वो कर्ज लिया गया तो पाकिस्तान ने कुछ एश्योरेंसेस दी, कुछ गारंटियां दी FATF से निकलने के लिए, और वो दहशतगर्दी के हवाले से ज़्यादा थी कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को क्रश कर रहा है और जो शिद्दत पसंद ग्रोह हैं उनको ख़त्म कर रहा है, और पाकिस्तान इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे पाकिस्तान ने उनको चूँकि यकीन दहानियाँ करवाई, और उन्होंने इस बात पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को माना, और फिर उन्होंने उसको ग्रे से वाइट लिस्ट में डाला, जिसकी वजह से पूरा यूरोप और जो अमेरिका का मौक़िफ़ था पाकिस्तान के बारे में वो तब्दील हुआ, और फिर वो जो तब्दीली थी वो अब आके हमें फायदा देने लगी। और ये जो बाकी जो IMF की किस्तें थी वो उसकी रोशनी में पाकिस्तान को मिलने लगी। इसके बावजूद कि पाकिस्तान के अपोजिशन की तरफ से या भारत की तरफ से भी IMF को बार बार ये कहा गया कि पाकिस्तान को आप कर्ज ना दें, लेकिन IMF ने फिर उनकी बात को तवज्जो ना दी, क्योंकि वो फिर इस तरीके से जो मालियाती इदारे होते हैं वो जो इररिलेवेंट होते हैं स्टेक्स, उनको फिर तवज्जो नहीं देते। फिर आवाम को ये पैगाम दे दें यहाँ से कि आवाम ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हुकूमत से ना रखी गई, ये किस्त हमें मिल गई है। नहीं, देखिए अवाम को तो कभी भी किसी भी हुकूमत की तरफ से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, और हमेशा ही हुकूमतें इस तरह के कर्ज लेके उनको इस्तेमाल तो ज़रूर करती हैं, लेकिन अवाम की ज़िंदगियाँ बेहतर नहीं होती, और अवाम की ज़िंदगी बेहतर करना किसी भी हुकूमत की तरजीह नहीं है पाकिस्तान में। ये चाइना नहीं है और ये यूरोप नहीं है। होनी चाहिए ना, हम ये कह के जिम्मेदारी छुड़वा दें, होनी चाहिए। बस 2 जुमलों में मैं बात कंक्लूड कर दूंगा। पाकिस्तान चूंकि वेलफेयर स्टेट नहीं है, और जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं वो डेलिबरेटली चाहते होते हैं कि लोगों के घरों में मसाइल रहें और उनके मसाइल हल ना हो, और वो मसाइल में उलझी हुई कौम रहे। मैं ये समझता हूँ ये जहनीत और ये जो माइंडसेट है ये पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने दे रहा, और जब तक आप इस कौम के मसाइल हल नहीं करेंगे ये कौम आपको जो रेसिप्रोकेट है वो नहीं कर सकेगी। और अगर कौम के मसाइल हल हो जाए, अगर कोई भी हुकूमत कौम के मसाइल हल कर दे, तो कौम के मसाइल की कमी जो है वो हमेशा हुकूमतों को और रियासत को फायदा देती है, और हुकूमतें भी आगे बढ़ती हैं और कामयाबी उनको मिलती है, और रियासत भी कामयाब होती है। लेकिन ऐसा है नहीं पाकिस्तान जैसे माहौल में। इजाजत दीजिएगा।